उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में 22 सीटिंग विधायकों के टिकट काटे जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। सिंहदेव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक विधानसभा में सर्वे कराया गया और जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। गुटबाजी के सवालों को नकारते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि छनी साहू उनकी बेहद करीबी है और वे मुझे राखी भी बांधती है, बावजूद पार्टी ने उनका टिकट काटा। दरअसल टिकट वितरण में सिंहदेव के करीबियों को प्राथमिकता दिए जाने के सवाल का जवाब देते हुए यह उत्तर उन्होंने दिया। टीएस सिंहदेव ने कहा, पार्टी ने बेहद प्रोफेशनल तरीके से सर्वे कराया। विधायकों की रिपोर्ट कार्ड क्षेत्र में सक्रियता लोगों में पहुंचे के आधार पर टिकट वितरण किया गया है। आदमी जब फील्ड में उतरता है तो बेहतर से बेहतर लक्ष्य लेके उतरता है। आप क्रिकेट के मैदान में जाएंगे तो कम से कम 5 विकेट लेना चाहेंगे, सेंचुरी बनाना चाहेंगे, डबल सेंचुरी बनाना चाहेंगे। तो राजनीति में भी जब चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस हम कर सकें। और क्योंकि पिछले बार 12 सीटें आई तो आदमी ये मन में रख के चलता है कि हम फिर विश्वास चाहेंगे, भरोसा चाहेंगे यहाँ के मतदाताओं का, 12 सीटें आ सकें। किन के? आपके गुट के लोगों को ज़्यादा टिकट दिया गया है इस बार। कांग्रेस में गुट दिखना ही नहीं चाहिए और आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि नेता लोग ऐसे ही बात करते हैं। पर मैं आपको एकदम जितना आप लोग विश्वास कर सकेंगे कि ईमानदारी से बता रहा हूँ कि इस बार सर्वे के आधार पे जितने टिकट बटे हैं मैंने जीवन में नहीं देखा। एक आध इधर उधर हुआ होगा तो हुआ होगा, नहीं तो सर्वे में जिस बात को बताया, और सर्वे एक नहीं हुए, कम से कम 12-13 सर्वे हुए और 12-13 सर्वे के आधार पे जो बात सार के रूप में सामने आई और फिर रायशुमारी हुई सीनियर लीडर से। आप जानते ही हैं कि सीईसी तक बात गई, स्क्रीनिंग कमेटी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, क्रमबद्ध चर्चाओं के बाद नाम आगे गए और उनमें फिर फाइनल हुआ। बात करें सर्वे की, जिस तरीके से आप बता रहे कि सर्वे के आधार पर टिकट बांटा गया है, तो अगर सर्वे के हिसाब से देखा भी जाए, जगदलपुर की अगर हम बात करें तो रेखचंद जैन भारी मतों से जीत के आए थे और लगातार कांग्रेस ने और कांग्रेस पार्टी ने भी उनके लिए प्रचार किया था और जिन सालों में उन्होंने काम किया उसकी भी प्रचार कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो ऐसे सर्वे में क्या बात निकल के आई कि उनको बैठाना पड़ा और एक नए कैंडिडेट को टिकट देना पड़ा। आप तो जगदलपुर के निवासी हैं, मेरे से ज़्यादा आपको मालूम है कि 5 साल यहाँ क्या स्थिति रही। लेकिन नए चेहरे तो अंदरूनी क्षेत्रों में नहीं जानते जी। जो नया चेहरा प्रत्याशी कांग्रेस के अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण उन्हें नहीं जानते, ना ही उन तक पहुँचे, फिर कैसे सीट पे जीत सकते? कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं होता जिसको कोई नहीं जानता, वरना उसको टिकट नहीं मिल सकती। सर्वे ने ये सब भापा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र भी है यहाँ का, शहरी क्षेत्र भी है यहाँ का, तो जिसको हम टिकट दे रहे हैं उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। कोई कम जाता होगा, कोई ज़्यादा जाता होगा, ये हो सकता है। गांव के लोग शहर में कम पहचान होगी, शहर के लोगों की गांव में कम पहचान हो सकती है। कि जब उम्मीदवार आप चुनते हैं तो ये सारी बातों का सर्वे में लोगों से पूछ के फीडबैक देते हैं, तब फिर किसी का नाम आगे आता है। स्थिति बदल रही है, 4 से 5 सीट और खतरे में लग रही है। मतदाता निर्णय करेंगे, इसमें हम आप बात कर सकते हैं, मैं 12 कह सकता हूँ, आप 2 कह सकते हैं। मतदाता निर्णय करके 3 दिसंबर को अपना संदेश सार्वजनिक कर देंगे कि उन्होंने किनको कितने मतों से जिताया।